हेलो लर्नर्स। तो आज आप सबका पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा मनोरंजन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इमोशनल स्टोरी, द काबली वाला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फ्रेंड्स, इसकी क्लास की मैं क्या बात करूँ, ये किसी भी क्लास में, ये ग्रेजुएशन में भी है हिंदी में, हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी में, कहीं क्लास 5 में, कहीं 6 में, हो सकता है आपने सुना भी होगा किसी के मुंह से, कहीं दादी नानी के मुंह से भी आपने ये कहानी सुनी होगी, या यूं वीडियोस में भी देखी होगी। मैंने भी बचपन में भी पढ़ा है, बड़े होने के बाद भी पढ़ा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस कहानी को हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। यूं तो इसका स्टोरी है तो आप जान ही रहे, कोई क्लास नहीं, बट आज मैं इसे विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर 7 जो कि ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन पब्लिश करती है, उसके यूनिट 10 में जो दिया गया उसके रेफरेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। रेफरेंस का मतलब ये कि इसी में जो वर्ड्स वगैरह हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो पिक्चर हमें देने थे, और इससे पहले के सारे यूनिट्स गुलमोहर 7 और 8 के मेरे अपलोड हो चुके हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे इनके राइटर के बारे में। वैसे कोई परिचय की ज़रूरत है नहीं, बट इस बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, अ बंगाली राइटर हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जानते ही होंगे आप लोगों ने इनको, नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा आप जानते हैं प्राइज़ होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो मिला था लिटरेचर के लिए, जो कि हालांकि उन्होंने रॉट लिखा था, नॉवेल्स भी लिखा था, यानी उपन्यास भी, एसेज, बहुत सारे एसेज ध्यान रखेंगे, ये जो एसे लिखते हैं ये लिटरेरी एसे की बात होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताता रहता हूँ कि जैसे डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, या राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो वो कोई दवाई देने वाले डॉक्टर नहीं थे, वो एकेडमिक थे, पढ़ाई लिखाई करके PhD करके बनते। उसी प्रकार से इससे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो आप लिखते हैं वो काउ पे से, इस पे से, वो, बट एक लिटरेरी। आप जब क्लास 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो उसमें देखेंगे ये एस्से है, ये चैप्टर स्पीच है। अभी आप लोग को स्टोरी होती है क्लास 8 तक, बट 9 से ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत सारे एस्सेज लिखे, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, ट्रेवलेज है ना, ट्रेवलेज का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। कहीं आप जा रहे हो घूमने और उसको आपने लिखा, कुछ मज़ेदार है कोई, तो वो हो गए। ड्रामाज लिखा था इन्होंने, एंड न्यूमरस सॉन्ग्स, और बहुत सारे गीत लिखे थे उन्हें, है ना। गीतांजलि नाम से तो बुक भी पब्लिश है। हाउएवर ही इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिकल पोएट्री। लेकिन वो उनका सबसे फेमस जो है वो लिरिकल पोएट्री है। वही मतलब जिस पोएट्री को मतलब लिरिकल है वो संगीत में समाया जा सकता है। टैगोर ऑल्सो फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। सॉरी। चलिए तो अब शुरू करते हैं इस स्टोरी को। मिनी माई 5 ईयर ओल्ड। इसमें एक थोड़ा सा पहले, उसके पहले मैं यहाँ काबली वाला का मीनिंग दिया हुआ है, वैसे आगे है ही, लेकिन जब चैप्टर का नाम है तो पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। मर्चेंट फ्रॉम काबुल, है ना, जो काबुल का मर्चेंट, सौदागर, व्यापारी, जो कि अफगानिस्तान में, हु कम्स टू कैलकाटा, है ना, जो कि उसका ओल्ड नेम है ये फॉर कोलकाता, जो आज का कोलकाता, टू सेल डिफरेंट थिंग्स। वो वहाँ के काबुल के हैं शायद, इसीलिए काबुली वाला कहते थे। और हम लोगों के शहर में भी पहले मैं सॉरी देखता था, वो काबुली वाला आता था। तो वही है। मिनी माई 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर, मिनी जो कि मेरी 5 वर्ष की बेटी है, कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग इवन फॉर अ मिनट। वो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकती। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना सॉरी, बार बार मुझे खांसी आ रही है। तो कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग इवन फॉर अ मिनट, वो 1 मिनट के लिए भी जो है वो चुप नहीं हो सकती। मतलब वो बहुत ही वॉल्यूबल है, बहुत ही बातूनी है। शी लर्नड टू स्पीक व्हेन शी वाज अ ईयर ओल्ड। और पता है ये इतना बोलना, मतलब बोलना सीख गई थी, इतना तो नहीं, बोलना सीख गई थी सिर्फ 1 साल में ही। जैसे नॉर्मली बच्चे 1.5-2 साल से बोलते हैं, बट वो 1 साल में सीख गई थी। एंड हैज़ नॉट वेस्टेड ए सिंगल मिनट इन साइलेंस एवर सिंस। और तब से शायद 1 मिनट भी कभी स्टॉप उसने अपना व्यर्थ नहीं किया था साइलेंस में, यानी साइलेंस, चुप रह करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया था। एक उस पर कमेंट कर रहे एक तरह से। हर मदर समटाइम्स स्कॉल्ड सर, हालांकि कभी कभी उसकी माँ डांटती है। एंड दैट कीप्स हर क्वाइट फॉर ए वाइल, और उस वजह से वो थोड़ी देर के लिए हो, है ना, क्वाइट माने शांत, फॉर ए वाइल केवल बस कुछ पल के लिए। बट ए साइलेंट मिनी सीम्स सो वेरी अननेचुरल। लेकिन एक बात बताऊं,
वो इतनी प्यारी है और नहीं बोलती तो फिर वो ना मतलब बट ए साइलेंट मिनी यानी चुपचाप चुप रहने वाली मिनी जो है सिम सो वेरी अननेचुरल, अननेचुरल लगती है। क्योंकि हर समय किसी को बोलते हुए आप देखोगे और वो आज ना बोले तो अजीब लगेगा। दैट आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, और इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं सह सकता। यानी फिर मैं ही बातें शुरू कर देता हूँ, यानी लेखक ही बात शुरू कर देते हैं और फिर वो बात बोलने लगती है। नेक्स्ट पैरा है, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह में आई वॉज वर्किंग ऑन द 17th चैप्टर ऑफ माई नॉवेल, कि मैं अपने नॉवेल के 17th चैप्टर पर था, वो नॉवेल लिख रहे होंगे। मिनी सैट एट माई फीट, वो मेरे पैर के पास बैठ गई। प्लेइंग, खेलते खेलते होता है ना, कुर्सी पे बैठे हैं तो बच्ची है नीचे खेल रही है। माई स्टडी फेस्ड द मेन रोड, याद रखेंगे यहाँ स्टडी का मतलब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। आप तो जानते ही है मेरे चैनल पे मैं इन चीज़ों को आपके सारे चैप्टर्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताएं जैसे फॉर मीन्स के लिए ही लोग समझते हैं, बट आपके कई चैप्टर्स में बिकॉज के अर्थ में आता है, क्योंकि के अर्थ में आता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी जो ये और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। खैर नहीं में यहाँ पर जो स्टडी का मतलब हो गया, मतलब वो स्टडी रूम, याद रखेंगे यहाँ माई स्टडी फेस द मेन रोड, मेरी स्टडी तो क्या मेरी पढ़ाई नहीं ना, मेरा स्टडी रूम जो है वो स्टडी टेबल कहिए जो भी है, तो पूरा रूम जो है मेन रोड की ओर फेसिंग था, मतलब उसकी तरफ था। सडनली, अचानक, मिनी रश टू द विंडो, अचानक वो खिड़की के पास गई। शाउटिंग, काबली वाला, हे काबली वाला, यानी उसने देख लिया होगा काबली वाले को, यानी वो पहचानती होगी या जैसे भी हो। ए टॉल अफगान वॉज पासिंग बाय, तभी एक लंबा सा अफगान, अफगान मतलब अफगानिस्तान का रहने वाला, जो मैंने बताया ही है, स्टोरी में भी दिया हुआ। ही ओर ए डर्टी लूज रोब, है ना, वोर, वेयर का वोर होता है, यानी वो पहन रखा था एक डर्टी गंदा सा लूज ढीला ढाला रोब। रोब मीन्स हो गया वो जो आपने देखा होगा, यदि आपके एरियाज़ में भी, ज़्यादातर एरियाज़ में कश्मीरी लोग आते हैं वो शॉल वगैरह जाड़े के कपड़े बेचने, वो लोग जैसे ऊपर से बाहर से लंबा सा, या यूं समझ लीजिए ना जो पठानी टाइप का जो कपड़ा होता है, रोब ऊपर से पहना हुआ, एक लॉन्ग कोट कह लीजिए, वो पहन रखा था उसने। एंड ए टर्बन, और एक टर्बन, टर्बन नोट कर लेंगे, मुरेठा पगड़ी, वो जो सिर पे गमछा वगैरह बांध लेते हैं, धोती वगैरह बांध लेते हैं, उसको टर्बन, पिक्चर में आप वैसे देख भी सकते हैं, आगे आने वाला है उसमें। ही कैरीड अ बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, अपने हाथ में उसने जो है एक ग्रेप्स के अंगूर के बॉक्स रख रखे थे इन हिज हैंड, एंड लार्ज बैग, और एक बड़ा सा बैग जो है स्लंग अक्रॉस हिज शोल्डर, है ना, स्लंग मीन्स लटका हुआ था उसके शोल्डर, मतलब एक तो बक्सा एक हाथ में रखा और एक झोला सा, बड़ा सा झोला कह लीजिए, वो जो है लटका रखा था अपने कंधे में। ही हर्ड हर कॉल, उसने उसकी कॉल सुनी, यानी आवाज़ सुनी, या कॉल मीन्स कोई मोबाइल कॉल नहीं। एंड टर्न टूवर्ड्स आवर हाउस, और वो फिर हमारे घर की ओर आ गया, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ। इंस्टेंटली, लेकिन अचानक, तुरंत ही, मिनीज क्यूरियोसिटी गेव वे टू अलार्म, लेकिन तभी मिनी की क्यूरियोसिटी जो थी, उत्सुकता जो थी, वो थोड़ा सा उसको अलार्म कर दिया। अलार्म, वो अलार्म घड़ी नहीं, मतलब उसको ये थोड़ा सा अलर्ट कर देना, है ना, मतलब थोड़ा सा डर सा हो जाना। एंड सी वैनिस्ड इनडोर्स, क्या समझे, उसकी क्या क्यूरियोसिटी थी जरा देखिए, और ये देख करके मतलब वो वैनिश हो गई। वैनिश मीन्स गायब हो जाना, इनडोर्स मतलब अंदर आके छुप गई। क्यों, जरा देखिए अगली लाइन में, शी वॉज कन्विंस्ड दैट इनसाइड द काबली वालाज बैग, कि काबली वाले के पास जो बैग था वर इम्प्रिजन्ड, उसमें बहुत सारे लोग इम्प्रिजन्ड थे, यानी कैद थे। प्रिजन मीन्स जेल, कैद होती है, तो इम्प्रिजन्ड मीन्स उसमें कैद होना। लिटिल चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ, उसके तरह बहुत सारे छोटे बच्चे उसमें बंद थे। आपको याद होगा बचपन में बच्चों को डराया जाता है, वो पकड़ के ले जाएगा, बाबा पकड़ के ले जाएगा, और झोला लंबा हो तो लगता ही है बच्चों को, नेचुरल सा इसमें पूरा सा एक बचपन दिखाया गया इस स्टोरी में। अगला है, द काबली वाला केम अप टू द हाउस, वो घर के पास आया काबली वाला। ग्रीटेड मी, मेरा अभिनंदन किया, प्रणाम नमस्ते किया। एंड स्टूड स्माइलिंग, और खड़ा हो गया मुस्कुराता हुआ। आई कुड नॉट सेंड हिम अवे विदाउट बाइंग एनीथिंग, मैं उसे नहीं भेज सका बिना कुछ खरीदे, मतलब अब आ गया, बच्चे ने बुला लिया, ऐसा होता है ना, आपके बच्चे भी कुछ ले आए, या आप लोग कभी बुलाए आए तो मम्मी पापा कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। सो आई चोज ए फ्यू थिंग्स वाइल ही टॉक टू मी, मैंने कुछ चीज़ें चुनी जब वो टॉक कर रहा था मेरे से, यानी काबली वाला। हिज नेम वॉज, तो मैंने कुछ चीज़ें गौर की, क्या क्या, हिज नेम वॉज अब्दुर रहमान, उसका नाम जो है वो अब्दुर रहमान था। हालांकि दो एवरीवन कॉल्ड हिम रहमत, हालांकि उसका नाम सब लोग उसको रहमत करते थे, पता नहीं जो भी होता है ना, कोई एक ऐसा नाम हो जाता है जो पुकार का नाम कह लीजिए, तो रहमत, रहमत हिंदी की कहानियों में भी आप पढ़ेंगे रहमत ही। बिफोर लिविंग, इसी कहानी का लिखा हुआ रविन्द्रनाथ का है, तो किसी भी बुक में उन्हीं का है। अब उसको अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से ये बेशक करे। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही आस्क्ड बाबू वेयर डिड यू योर लिटिल गर्ल गो, तो मतलब कुछ खरीद वरीद लिया, फिर जाने से पहले बाबू का भी मीनिंग यहाँ दिया हुआ
था आपके ऊपर बुक में, ए टर्म यूज टू एड्रेस अ मैन यूजुअली ए जेंटलमैन रिस्पेक्टफुली, यानी कोई एक जैसे बाबूजी नहीं कहते हैं, बाबूजी ऐसे कर लो, बाबूजी ये समझ लो, वैसा ही वहाँ पर। तो ये बाबू माने वो आजकल का बाबू सोना नहीं है ना, ये छोटा बच्चा वाला बाबू है, ये बाबू साहब वैसे ही कह लीजिए, बाबू साहब कह लीजिए, या वही बाबूजी जो जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए एक जेंटलमैन को, वो वाला है। आई थॉट मिनी शुड गेट ओवर हर फियर, मैंने सोचा कि मिनी का डर भगाना जरूरी है। नहीं तो अब कई सारे देखिए पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि नहीं डराएंगे तो ये भागा रहेगा, उनका नहीं, ये डराना ठीक नहीं है। आई सेंट फॉर हर, देखिए सेंड फॉर का मतलब होता है बुलवाना, यहाँ पर वही है सेंट फॉर, V2 उसका हो गया, उस मैंने बुलवाया। सी स्टूड क्लोज टू मी, लेकिन वो मेरे नज़दीक एकदम पास में खड़ी थी, ग्लैंसिंग सस्पिशियसली, है ना, बड़े शंका से देख रही थी, एट द काबली वाले पर एंड हिज इनॉर्मस बैग। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा है ना, लार्ज बैग में, उसके झोले में कि भैया क्या है, कि सचमुच में बच्चे हैं कि नहीं। द मैन हेल्ड आउट सम ड्राई फ्रूट्स, उस आदमी ने कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स निकाले, बट मिनी रिफ्यूज टू टेक देम, लेकिन मिनी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। दिस वाज दियर फर्स्ट मीटिंग, तो निकाल के दिया कि बच्ची है कुछ खा लेगी, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा ये दे। हाँ, ये उनका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में आगे फिर इसी के बारे में है, इसलिए ये उन दोनों का, यानी काबली वाले का और मिनी का जो है वो फर्स्ट मुलाकात था। नेक्स्ट 6th पैरा है कि ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई फाउंड माई लिटिल डॉटर सिटिंग नियर द डोर, मैंने दरवाजे के नज़दीक बैठा देखा अपनी छोटी बेटी को, टॉकिंग नॉन स्टॉप इन हर यूजुअल मैनर, बिना रुके, जैसा कि उसका नॉर्मल आदत थी, बिना रुके हुए। वाइल, अच्छा क्यों, तो वाइल द काबली वाला सेट एट हर फीट, काबली वाला जो है उसके फीट के पास बैठा हुआ था, लिसनिंग, सुनता हुआ, है ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे, उसकी बातों को सुनता हुआ, उस बात वाली लड़की के, और उसके चेहरे पर स्माइल था। मैं अभी आपको थोड़ा सा अगले पेज में जो है पिक्चर उसको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वाला डायलॉग इस पिक्चर में बिल्कुल सटीक बैठता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल रही है ना, और ये काबली वाला, ये इसका टर्बन है, ये बड़ा सा झोला है, और ये उसकी जो है लॉन्ग रोब है वो पहना हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा, ये लड़की साड़ी क्यों पहनी हुई है जब लिटिल है 5 ईयर्स की है। आपको मैं बता दूं, टाइम अब बदल गया है बेशक, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक साथ थे, और ये बंगाली तरह, मतलब इस एरिए की ये कल्चर थी कि वहाँ पर वैसे बड़े होने पर तो निश्चित रूप से, जैसे बड़े होने पर पुरुषों में था कि वो लुंगी या धोती पहनना शुरू कर देते थे, बचपन में पैंट, बाकी उसी प्रकार जो लड़कियां थी वो छोटे में तो फ्रॉक वगैरह जो पहने, थोड़ी बड़ी हुई और ख़ास करके यंग हो गई तब तो निश्चित रूप से साड़ी ही पहनना होता था कि ज़िंदगी भर पहनना है, तो अभी से सीखे, शायद यही सोच रहा होगा। और बचपन में बहुत लोगों को यदि पसंद हो तो वो पहन लेते थे। ये बंगाली स्टाइल की साड़ी आपको इसी हिसाब से पिक्चर, अब ऐसा नहीं कि वहाँ काबली वाला था तो उसका पिक्चर किसी ने खींच लिया है, बट मतलब उसी को एक शो करता है, जो पेंटर होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, उस भाव को समझ करके। और यहाँ पर बंगाली स्टाइल में, ये दादा स्टाइल में आप देख सकते हैं, लेखक यहाँ एक काल्पनिक पिक्चर चश्मा लेकर के वो देख रहे हैं वहाँ से कि भैया दोनों बातें कर रहे हैं। वापस आते हैं हम लोग तो ही ओकेजनली मेड अ रिप्लाई इन हीज अनइवन बंगाली, तो कभी कभी वो रिप्लाई देता है लेकिन अनइवन बंगाली में। ये तो बंगाली बोलती है, उसको तो उतना बंगाली आता नहीं। आपके यहाँ मान लीजिए, हमारे यहाँ कोई कश्मीरी भैया आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी भाषा में हिंदी बोलते हैं, बट हमारी जैसे नहीं। हिंदी तो चलिए नहीं, हमारी भाषा तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत बोलेंगे तो अनइवन में बोलेंगे। इवन मतलब स्मूथली, बट अनइवन मीन्स नॉट स्मूथली। नेवर बिफोर हैड मिनी कम अक्रॉस सच ए पेशेंट लिसनर, है ना। इससे पहले कभी मिनी को कभी कोई इतना पेशेंट लिसनर, देखिए फिर वही बात, मेरे वीडियोस में मैं बताता रहा हूँ, पेशेंट आपके नज़र में क्या होता है, पेशेंट माने मरीज जिसको बीमारी होता है। अरे नहीं भैया, ए पर्सन हु हैज़ पेशेंस इज अ पेशेंट, जिसको धैर्य हो वह व्यक्ति धैर्यवान है, वो पेशेंट है। वो पेशेंट मीन्स केवल वो नहीं, धैर्यवान, कोई आपकी बात सुनता है, कोई किसी चीज़ में जल्दी घबराता नहीं, वो पेशेंट व्यक्ति होता है, ठीक है। तो पेशेंट लिसनर, बहुत धैर्य से आराम से सुनने वाला, अदर देन हर फादर। तो लेखक ने गौर किया कि मेरे अलावा बस और कोई तो सुनता नहीं, मम्मी तो चुप ही करा, यही सबसे पेशेंट जो है लिसनर था। आई लर्नड, मैंने समझा, सीखा, यहाँ पर सीखा क्या मतलब जाना, दैट दिस वॉज नॉट दियर सेकेंड मीटिंग, और तब पता चला कि उनकी सेकेंड मीटिंग नहीं थी, कि मतलब अब ऐसे तो फर्स्ट मीटिंग लेखक ने दिया कि वो तो सचमुच में फर्स्ट था, लेकिन ये आज देख नज़र पड़ी ऑथर की आज की वो मतलब बात कर, लेकिन वो सेकेंड नहीं थी, बल्कि
द काबलीवाला हैड बीन टू सी मिनी ऑलमोस्ट एवरी डे, वो लगभग हर दिन, ऑलमोस्ट मीन लगभग शायद ही किसी दिन मिस कर, अन्यथा जो हर दिन आता था, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्राइब्स, और हाँ घूस रिश्वत के मदद से, रिश्वत की मदद से, आप कहेंगे रिश्वत क्या मतलब, ये लेखक ने एक मतलब प्यार भरा शब्द है यहाँ, कहीं कहीं वो रिश्वत वाली बात नहीं, बच्चों को जैसे हम टॉफी वगैरह देते हैं, तो ब्राइब्स लाइक नट्स एंड ड्राई फ्रूट, तो वो नट्स और ड्राई फ्रूट्स दे करके ब्राइब हैड मैनेज टू कंकर हर लिटिल हार्ट, उसने कंकर मीन्स होता है जीतना, वो कंकर हिंदी वाला फेंकने वाला नहीं, कंकर है ना, तो उसने जीत लिया था हर लिटिल हार्ट, है ना, उसके छोटे से दिल को, टू नो स्मॉल एक्सटेंट, और थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा का पूरा उसका दिल जीत लिया था, कुछ वो नट्स वगैरह की रिश्वत दे करके, यानी वो तो प्यार से प्यारी बच्ची लगती थी उसको, तभी तो रोज़ मिलने आता था, वो दे दिए नट्स वगैरह, तो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती। अच्छा, दीज टू फ्रेंड्स याद रखेंगे ये शब्द आजकल फेसबुक और ये ज़माने आने से फ्रेंड्स हुए, बाकी बड़े बच्चे कभी फ्रेंड्स नहीं कहलाते थे, नहीं इंग्लिश में लिटरेचर में आप देखिए उन्होंने लिखा था, है ना, तो ये दोस्त, ये फ्रेंड शब्द है बिल्कुल, फ्रेंड का मतलब यह नहीं कि ये उम्र की ही बात हो, मतलब जिससे आपके बात विचार मिलते हो वो आपका फ्रेंड है। तो दीज टू फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त, हैड सम स्टॉक कन्वर्सेशन एंड जोक, एकदम कुछ स्टॉक सा बना हुआ था। फॉर इंस्टेंस, एज सुन एज सी शॉ रहमत, जैसे वो रहमत को देखती यानी काबली वाले को देखती, माई डॉटर लाफ्ड एंड आस्क्ड, काबली वाला व्हाट इज इनसाइड योर बैग। अच्छा देखिए ये दोनों का जो बात कर, आपके बैग के अंदर क्या है, नहीं समझे, अभी पता ही है वो वाली बात याद आ गई कि आ जाती थी कि भाई आपके बैग में क्या है, तो हाँ भाई बच्चे हैं कि क्या है ना, डर वाली बात, तो ये भी अपना। अच्छा, रहमत भी इन हिज टर्न, जब उसकी बारी, टर्न मीन्स मुड़ना नहीं, टर्न मीन्स यहाँ बारी, वुड ग्रीन मीन्स होता है खिखियाना, मतलब थोड़ी सी मुस्कुराना, रिप्लाई एन एलिफेंट, अरे मैंने तो इसमें हाथी रख रखा है ना, वो भी मजाक करता है ऐसे ही। दैट देखिए दैट से शुरू होता है जो सेंटेंस गौर करेंगे वो ट्रुथ है ना, दैट देयर वॉज एन एलिफेंट इनसाइड हिज बैग वॉज द सबल मीनिंग ऑफ द जोक, मतलब नहीं समझे आप, ये तो सत्य बात है कि एलिफेंट उसमें होगा, ये तो सबल है यानी डेलिकेट, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, ये तो ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं इस जोक का, है ना। आई कांट से दैट इट वाज पर्टिकुलरली सबल, येट दिस जोक अम्यूज्ड बोथ ऑफ देम कंसिडरेबली, निश्चित रूप से ये तो देखिए कोई ये वाली बात तो कोई हाथी तो उसमें रख नहीं सकता, लेकिन दोनों इससे अम्यूज़ करते थे, दोनों अपना मनोरंजन करते थे। एंड आई टू, और मैं भी, इंजॉयड द इनोसेंट लाफ्टर ऑफ ए ग्रोन अप एंड ए चाइल्ड। एक ग्रोन अप मतलब शयाना, बड़े आदमी नहीं कहते हैं, अरे वो बड़ों के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद ग्रोन अप्स, है ना, ग्रोन अप मीन्स शयाना, एंड ए चाइल्ड। तो इन दोनों की जो इनोसेंट एकदम बहुत निर्दोष, मतलब एक क्या कहें, बहुत इनोसेंट लाफ मीन्स के एकदम बहुत ही कोई जिसमें एकदम अच्छा सा एक मासूम, हाँ मासूम सी मुस्कुराहट जो है वो एक बड़े की और एक छोटे की। तो एन ऑटम मॉर्निंग की बात थी, पतझड़ की बात है। इसके बाद एक नई शुरुआत होगी, जो फिल्मों में बहुत सारे सीन्स, कहानियों में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग जो है वो आपको जब समझेंगे डीपली तब पता चलेगा। यहाँ पर ऑटम है क्योंकि यहाँ से पतझड़ जब होता है तो फिर नए पत्ते खिलते हैं, नई कहानी होती है, इसलिए। अगले पन्ने में यही बात है। वन डे, एक दिन, आई वॉज वर्किंग इन माई रूम, एक दिन मैं अपने कमरे में काम कर रहा था। व्हेन आई हर्ड ए कमोशन आउटसाइड, तभी मैंने बाहर कुछ शोरगुल सुना, कमोशन सुना। आई लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, एंड सॉ टू पुलिसमैन ड्रैगिंग आवर रहमत, और मैंने देखा कि दो पुलिस वाले जो है हमारे रहमत को, हमारे मतलब मेरे ये यहाँ आता था तो हम जान पहचान का, इसलिए हमारे रहमत को दे हैड टाइड हिज हैंड्स, और यही नहीं, उन लोगों ने उसके हाथ को बांध रखा था। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन रहमत क्लोथ्स, और हाँ खून के धब्बे थे उसके कपड़े पर रहमत के। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन, और उन पुलिस में से एक वॉज होल्डिंग ए ब्लड स्टेन्ड नाइफ, उसने एक चाकू भी खून से सना हुआ रखा हुआ था। आई वेंट आउटसाइड एंड स्टॉप्ड देम, मैं बाहर निकला, लेखक बाहर निकले और उन लोगों को रोका, पुलिस को, उसको। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इट टर्न्ड आउट दैट वन ऑफ द आवर नेबर्स ओड रहमत सम मनी, तो पता चला कि हमारा एक पड़ोसी जो है वो रहमत से कुछ पैसे लिया था। ही हैड फर्स्टली डिनाइड द डेट, भाई साहब बहुत गौर से, DEBT, क्या पढ़ते हो आप लोग, डेब्ट, 100% रॉन्ग। यहाँ पर जो है वो बी साइलेंट होता है, बी के बाद, अच्छा आप गौर करके देखो ना, DOUBT, क्या डाउट पढ़ते हो, नहीं ना, डाउट ना, तो इसी प्रकार से बी के बाद टी रहता है तो बी साइलेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी डेट मीन्स कर्ज, ऋण, जो भी कह लीजिए, लोन, है ना। तो
तो क्या क्या वो फॉल्सली झूठ बोल कर कहता है नहीं मैंने तो इससे पैसे ही नहीं लिए। भैया किसी का पैसा लो, वो भी तो गरीब आदमी है, फेरी लगा करके घूम घूम के बेचता, उसके पैसे लेकर कहोगी नहीं लिया। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट फाइट, और दोनों के बीच में जो है फॉलोइंग और कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, तो इसके बाद दोनों में फाइट हो गई और रहमत है स्टैब्ड हिम विथ ए नाइफ, तो रहमत ने उसे एक चाकू से स्टैब कर दिया। चाकू घोंपना, छुरा भोंकना, तलवार भोंकना, उसके लिए स्टैब शब्द का इस्तेमाल होता है। तो उसको चाकू मार दिया था जब वो मना कर दिया झगड़े में, तो झगड़ा हो गया, झगड़े में चाकू मार दिया। रहमत वाज कर्सिंग द लायर, उसको कर्स कर रहा था, बद्दुआ दे रहा था उस लायर को, झूठे को। व्हेन मिनी अपीयर्ड, और तभी मिनी आ गई कॉलिंग काबली वाला, हे काबली वाला, काबली वाला, ओ काबली वाला, ये कहते हुए इमीडिएटली रहमत फेस लिफ्ट अप। लिफ्ट अप मीन्स चमक उठना, यानी सडनली लुक्ड हैप्पी एंड इंटरेस्टेड, मतलब ऐसे टेंशन में था, भी किसी को चक्कू मार दिया, गुस्सा है, लेकिन जो है सो अभी उसके चेहरे खिल गए। हिज बैग वाज नॉट विद हिम टुडे, लेकिन आज तो आप जान नहीं सकते उसके साथ उसका बैग नहीं था। सो दे कुड नॉट हैव देयर यूजुअल जोक, तो आज कोई ऐसा जोक भी नहीं हुआ अबाउट इट। इंस्टेड मिनी आस्क्ड आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या आप ससुराल जा रहे हो। एक्चुअली इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती थी हंसी मजाक वाली, आगे भी देखेंगे, इस सेंटेंस को आप नोट कर लेंगे। दिस टू हैड बीन वन ऑफ दियर स्टैंडर्ड लाइन्स। हाँ, तो स्टैंडर्ड जैसे ये कि क्या है झोले में क्या, हर दिन पूछना, वैसे स्टैंडर्ड मीन्स, यहाँ स्टैंडर्ड मीन्स यूजुअल लाइन्स था उनका। फादर इन लॉज हाउस वाज एन एड्रेस, ससुर का घर एक एड्रेस था, दैट हेल्ड लिटिल मीनिंग फॉर मिनी। मिनी को ये नहीं पता था ससुर का, 5 साल की बच्ची, उसे क्या पता ससुर का घर क्या। एंड वैसे हालांकि ये दिया हुआ है, एंड ए डबल मीनिंग फॉर रहमत, और रहमत के लिए तो इसका डबल मीनिंग था, एक तो ससुराल जो होता है, दूसरा इट वॉज स्लंग यूज फॉर प्रिजन, है ना। स्लैंग, स्लैंग शब्द बहुत रट लेंगे आप, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको स्लैंग कहा जाता है, मतलब वो यूजुअली यहाँ दिया भी हुआ है मीनिंग, वेरी इनफॉर्मल वर्ड्स यूज बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऐसे ही, मतलब तो अरे कहाँ गए थे, तो ससुराल, तो जेल को बहुत सारे लोग ससुराल, हो सकता है आपके एरियाज में भी बोलते होंगे, बोलते हैं या नहीं, आपने कभी कहीं सुना है नहीं, कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव। अरे भैया, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पिछले 8 सालों से हूँ, बिहार से हूँ, मैं क्यों बदलूँ, आपको मीनिंग तो बता रहा हूँ, और आप अपने एरियाज़ के हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, आप रखो, मीनिंग मैं बता ही रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है। हर अब कोई पंजाबी भाई हमारे बोलेंगे तो उनकी हिंदी तो हमसे अलग होगी, वैसे ही मेरी इंग्लिश उनसे अलग है, बट आपको कहीं नॉलेज में कोई कमी नहीं मिलेगी। चलिए, तो इट वॉज स्लैंग फॉर द प्रिजन। यूजुअली रहमत वुड रिप्लाई, तो जनरली रहमत जो है वो रिप्लाई देता, आई शैल हिट द फादर इन लॉ, है ना, मैं तो ससुर को मारूंगा। अपॉन विच मिनी वुड गिगल डिलाइटली, है डिलाइटेडली, मतलब वो खुशी से वो गिगल करती। मैंने गिगल का वो पहले भी बताया, खिखियाना मतलब थोड़ा हंसी, शरारत भरी हंसी कहिए, मुस्कुराना। टुडे रहमत ग्रीन्ड एंड सेड, अब जो है आज रहमत भी वो मुस्कुरा कहा यस, हाँ, है ना। तो चलिए आगे है, वेन ही सॉ दैट मिनी वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन देखिए कि मिनी आज अम्यूज नहीं, ही एडेड आई वुड हैव हिट द फादर इन लॉ, है ना, मैं ससुर को मारूंगा, बट हाउ कैन आई, लेकिन मैं मारूंगा कैसे, माई हैंड्स आर टाइड, अरे मेरे तो हाथ बंधे हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ ससुराल, ससुर को तो मारूंगा ससुर जी को, बट अरे यार, तो ताकि हंसे ये, है ना। रहमत वाज सेंटेंस टू, यहाँ पर बात खत्म हो गई। रहमत वाज सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स, फिर मैं बताता हूँ, ये मेरे वीडियोज़ में ही आप लोगों को इस प्रकार से इन वर्ड्स की स्पेलिंग मीनिंग में बताता हूँ कि रहमत को जो है वो सजा हो गई, सेंटेंस्ड, है ना, सेंटेंस मीन्स केवल वाक्य नहीं, सजा हो गई टू सेवरल ईयर्स इन प्रिजन, है ना, प्रिजन की कई सालों की कारावास हो गई, जेल हो गई, फॉर कॉजिंग ए फटल इंजरी, है ना, जो फटल इंजरी थी, फटल मीन्स होता है कॉजिंग डेथ, मतलब बहुत ही भयानक, जिससे कि मृत्यु हो जाए, इंजरी के लिए, घाव के लिए। आई ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट हिम, अब ये कहानी यहाँ पर एक तरह से कहीं ब्रेक हो गया। अब एज टाइम पास, फिर समय बीतता गया, लिविंग इन आवर होम, हम लोग अपने घर में थे, बिजी विथ आवर डेली वर्क, अपने कामों में व्यस्त रहते। वी नेवर वंडर्ड, मुझे कभी, मैंने सोचा नहीं, कभी आश्चर्य व्यक्त किया नहीं, हाउ एन इंडिपेंडेंट मैन हु हैड ट्रेवल्ड इन द लैप ऑफ माउंटेन्स माइट बी स्पेंडिंग हिज ईयर्स इनसाइड अ प्रिजन, कि भाई वो वैसा आदमी, है ना, हाउ एन इंडिपेंडेंट मैन, स्वतंत्र हर जगह घूमने वाला, हुआ ट्रेवल्ड इन द लैप ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन्स के गोद में घूमा है उधर, है ना, माइट बी स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन साइड ए प्रिजन, तो कैसे प्रिजन में रहता होगा, जेल में रहता होगा, नहीं, ये तो मतलब मुझे ये नहीं समझे कि मुझे कभी आश्चर्य, मतलब अपने कामों में लगे थे, ये मैंने वंडर नहीं किया, लेकिन बात तो यही थी कि कैसे इतने सालों तक हर समय घूमने फिरने वाला आदमी है, वो कैसे जा करके वहाँ रह रहा होगा। नेक्स्ट है, एज फॉर मिनी, और जहाँ तक मिनी की बात है, इवन हर फादर वुड हैव टू एडमिट दैट हर बिहेवियर वॉज वेरी रिग्रेटेबल, है ना, जहाँ तक मिनी की बात है,
तो आप जानते ही हैं, है ना, उसके पिता को भी इस बात के लिए रिग्रेटेबल, मतलब समथिंग टू बी सॉरी अबाउट, टू इजीली सी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, नहीं समझे। मतलब ये मेरी बात थी, लेखक कह रहे हैं, बट उसकी कोई बात नहीं, वो इस मामले में थोड़ी सी है ऐसी, वो कोई भी है पुरानी बात भूलती गई नहीं, सीखती गई, टू इजीली सी फॉरगॉट हर, वो जल्दी से जो है हर ओल्ड फ्रेंड, अपने उस पुराने दोस्त को भूल गए, एंड मेड फ्रेंड्स विद द हॉर्स कीपर, फिर उसके बाद लगे हाथ वो घोड़ा रखने वाला था, उससे उसकी दोस्ती हो गई। देन एज सी ग्रीव ओल्डर, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, सी मेड मोर एंड मोर फीमेल फ्रेंड, फिर बड़ी हुई तो लड़कियों का दोस्त बनाने लगी, जब दोस्ती का मीनिंग समझने लगी, सो मच सो, इतने ज़्यादा दैट इवन इन हर फादर से स्टडी सी बिकेम ए रेयर विजिटर, अब इतनी सहेलियाँ हो गई थी कि अपने फादर के यानी मेरे यानी ऑथर के वो स्टडी रूम में भी वो शायद ही कभी कभी आती थी। द ईयर्स पास्ट, फिर थर्ड स्टेज कहिए, फिर और साल बीते, एंड अदर ऑटम अराइव्ड, देखिए ऑटम, फिर से वही पतझड़ का मौसम, जो अभी अभी यदि आप वीडियो मेरा अपलोड हुआ आपने देखा तो ये ऑटम का सीजन चल रहा है, इसी को कहते हैं। तो फिर से एक ऑटम आया, इट वॉज मिनीज वेडिंग, लेकिन तब मिनी की शादी थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से ही द हाउस वॉज फिल्ड विथ पीपल, घर लोगों से भरा था, नॉइज एंड एक्टिविटी, बहुत सारे आवाज़, बहुत सारी एक्टिविटी। आपको पता ही है, तो कितने साल पहले इन्होंने लिखा होगा, तो उस समय तो शादी बहुत ही बड़ा ये होता था, आज उतनी बात नहीं है। कोई रिश्तेदार जाता था शादी में तो मिनिमम रहना है तो 8 to 10 डेज, बच्चों की तो महीने, तो समझ लो कैसा उस समय का ये होता था। और सबको ये वो ठेके पे नहीं आते थे, सब जो है अपने लोग ही करते थे, वो मंडप सजाने से लेकर के खाना खिलाने से लेकर खाना बनाने तक भी, इवन कि खाना बनाने में बहुत कम लोग आते थे, बाकी घर के ही लोग हेल्प करते थे। तो आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी में बैठा था, रोड तो सामने था शायद इसलिए दिखता था, तो उस दिन भी वहीं बैठे थे, लुकिंग ओवर अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को देखते हुए। वैन, मतलब अकाउंट्स का मतलब यहाँ पर हुआ कि ये जो है मतलब कौन किसका क्या कितना है, वो अकाउंट नहीं, मतलब डिटेल्स कह लीजिए, देखते हुए क्या आया नहीं आया। वैन रहमत केम एंड ग्रीटेड मी, तभी रहमत आ गया, वही काबुली वाला आ गया, मेरा अभिनंदन किया, गुड मॉर्निंग नमस्ते जो भी किया। एज फर्स्ट, हाँ नेक्स्ट में है, एट फर्स्ट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे नहीं पहचान पाया पहली बार में। ही डिड नॉट हैव हिज बैग विद हिम, ना तो उसके साथ उसका बैग भी नहीं था। हिज हेयर वॉज शॉर्टर, बाल भी छोटे हो गए थे। द प्रीवियस विगर, विगर मीन्स हो गया आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ, जैसे थोड़ा जवान होता है तो, या अब जेल रह के 7-8 साल आया और कई वर्षों का हो गया तो नेचुरल सी बात है, इसलिए और नहीं पहचान पाएगा। विगर वॉज मिसिंग फ्रॉम हिज फ्रेम, है ना, फ्रेम का मतलब यहाँ बॉडी, ये तो मीनिंग दिया हुआ। फाइनली आई रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम हिज ग्रीन, हाँ लेकिन उसकी मुस्कुराहट से मैं पहचान गया। आई सेड वेल रहमत व्हेन डिड यू अराइव, अरे अच्छा हाँ रहमत कब आए। ही सेड आई वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन लास्ट इवनिंग, तो कल ही शाम को मैं जो है रिलीज हुआ हूँ प्रिजन से, जेल से छूटा हूँ। हिज रिप्लाई स्टक ए जेरिंग नोट, जेरिंग नोट का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, सॉरी स्टक ए जेरिंग नोट, हाँ इसका ये रेड तो कर दिया है और मीनिंग भी दे दिया है यहाँ पर, प्रोड्यूस्ड एन अनप्लीजेंट और डिस्टर्बिंग इफेक्ट। नहीं समझे कि भाई जेल से कल ही शाम को, देखो कोई आदमी क्या मैं जेल से आया तो अच्छा आदमी तो नेचुरल सी बात है नहीं लगेगा। आई हैड नेवर सीन ए मर्डरर बिफोर, क्योंकि मैंने तो कभी मर्डरर देखा भी नहीं था। आई फेल्ट रिपेल्ड बाय द साइट ऑफ वन नाउ, लेकिन यहाँ पर फेल्ट रिपेल्ड बाय का मीनिंग है फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स, है ना, कि भाई ये तो कुछ भी है तो आखिर मर्डर किया था, ठीक है बच्ची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था ये था, लेकिन ये तो लगेगा। आई विश दैट द मैन वुड नॉट रिमेन इन माई होम ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, है ना, कि इस ऑस्पिशियस, सॉरी ऑस्पिशियस मैंने बोल दिया, तो मेरा मन हुआ कि आज इस शुभ मौके पर कोई मर्डरर यहाँ पर आए तो ये ठीक नहीं है, यहाँ से चला जाए। आई सेड वी आर रादर बिजी टुडे, यू वुड बेटर लीव। रहमत ऐसा है ना कि हम लोग आज बिजी है थोड़ी सी, तुम बेटर होगा तुम चले जाओ। ही टर्न टू गो अवे, वो चलने को तैयार भी हो गया, मुड़ गया। हाउएवर नियर द डोर, तभी दरवाजे के नज़दीक हे हेजिटेटेड, थोड़ा सा हेजिटेट होना मतलब थोड़ा हिचकिचाना, ए बिट, एंड आस्क कैन आई सी खोकी वंस, क्या मैं खोकी को एक बार देख सकता हूँ। खोकी मीनिंग दिया हुआ एन इनफॉर्मल टर्म यूज टू एड्रेस अ लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची को, जैसे बाबू कहते हैं बच्ची कहते हैं, वैसे ही बंगाली में ये है खोकी, तो क्या मैं मतलब बिटिया से, बिटिया कह लीजिए छोटे में कहते हैं मिल सकता हूँ एक बार। Perhaps he had believed that Minnie had remained the same, शायद उसे यह यकीन था कि मिनी उतनी ही छोटी होगी। As if he had thought that Minnie would come running काबली वाला, हे काबली वाला as before, और लगा कि शायद मतलब तभी तो वो यही इंतजार कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ, तब वो ये पूछा था, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे अभी आएगी मिनी और कहेगी काबली वाला हो काबली वाले,
एज बिफोर, पहले की तरह, एंड देयर वुड बी नो इंटरप्शन, और कोई इंटरप्शन नहीं होगा टू डियर ओल्ड अम्यूजिंग कन्वर्सेशन, और वैसे ही पुराने अम्यूजिंग मज़ेदार कन्वर्सेशन होंगे, बातचीत होंगे। ही हैड इवन बोरोड ए बॉक्स ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम सम फ्रेंड, यहाँ तक कि उसने तो एक बॉक्स भी ले लिया था फ्रूट्स के और नट्स के। नट्स तो आप जानते होंगे, कैसी नट, ये नट, वो नट, तो वो जो मावा मेवा कह लीजिए, फल और नट्स के। क्यों? अच्छा भैया, फ्रेंड से क्यों लिया? वो तो जेल से आया था ना, तो अभी तो उसके पास कुछ थे नहीं, और कैसे बच्ची से इतने दिनों बाद मिले तो ना दे, टू गिव हर, है ना। ही नो लॉन्गर हैड हिज ओन स्टॉक, अब उसका अपना स्टॉक नहीं था, वही जो मैंने अभी कहा। ही केम अप टू मी, वो मेरे पास आया एंड सेड, आई हैड ब्रॉड दीज नट्स एंड रेजिन्स, है ना, मैंने ये नट्स और रेजिन्स, रेजिन्स मीन्स किशमिश, लाया हूँ फॉर खोकी, प्लीज गिव देम टू हर, ये दे दीजिएगा उसको। व्हेन आई ट्राई टू पे हिम, जब मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की, ही ग्रैब्ड माई हैंड, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यू आर वेरी काइंड, है ना, मतलब हाथ पकड़ लिया, क्यों समझ रहे हैं? आई शैल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूंगा, प्लीज़ डू नॉट गिव मी मनी, लेकिन नहीं, आप मुझे पैसे मत दो, है ना। एक तो प्यार था उस बच्ची से, दूसरी वहाँ पर कह लीजिए कि इसके मतलब कि नहीं, मतलब ये तो मैं प्यार से दे रहा हूँ, तो ये क्यों, मतलब मत दो मुझे पैसे, हालांकि पैसे की तो डेडली ज़रूरत रही होगी, जेल से आया था। बाबू, आई टू हैव ए डॉटर, तब ये कहने लगा, बाबू यानी वही बाबूजी वाला, कि बाबूजी क्या बताऊँ साहब जी, मेरी भी एक डॉटर है इन माई कंट्री, मेरे देश में, इट इज़ विद हर फेस इन माई माइंड, ये उसका चेहरा मेरे दिमाग में है, दैट आई ब्रिंग दीज फ्यू थिंग्स फॉर योर खोकी, यानी उसकी भी बेटी, एक्चुअली काबली वाले की बेटी भी इतनी ही उम्र की लगभग थी, तो कहता है इसलिए उसका चेहरा मेरे माइंड में था और इसलिए मैं लेके आता हूँ। आई डोंट कम टू ट्रेड, मैं यहाँ व्यापार करने नहीं आता। और सही बात है, बचपन में तो देखा ही होगा आपने, वो मुट्ठी भर भर के देते था, तो व्यापार के लिए तो बात ही नहीं है। सो सेइंग, ऐसा कह के ही ब्रॉट आउट अ पीस ऑफ डर्टी पेपर, एक डर्टी सा पेपर, एक कागज निकाला फ्रॉम ए पॉकेट नियर हिज चेस्ट, उसके सीने के पास जो जेब थी उसमें से, ही अनफोल्डेड इट, उसको खोला उसने केयरफुली, बड़े ध्यान से, एंड लेड इट आउट बिफोर मी ऑन द टेबल, और मैंने सामने टेबल पर रख दिया। ठीक है, देख लीजिए ये क्या था, यही है पिक्चर में, ये हाथों का निशान है एक, देख लीजिए ना, यहाँ लिखा भी, ऑन द पेपर वॉज द इम्प्रेशन ऑफ ए स्मॉल हैंड, एक छोटे से हाथ का इम्प्रेशन था, उसका एक छाप थी उसकी। नॉट ए फोटोग्राफ, ये कोई फोटोग्राफ नहीं था, नॉट एन ऑयल पेंटिंग, न तो कोई ऑयल पेंटिंग था ये पेंटिंग किया हुआ, मेयरली मीन्स, याद रखेंगे, मेयरली मीन्स ओनली, सम चारकोल रब्ड ऑन ए हैंड, ऐसे समझ लीजिए कि चारकोल जो है वो कोयला सा, कालिक सा हाथ पे लगा दिया गया, एंड देन कैप्चर्ड ऑन द पेपर, उससे हाथ रखवा दिया गया और पेपर पे, विथ कीपसेक मीन्स ए स्मॉल प्रेजेंट दैट रिमाइंड्स, एक छोटा सा उपहार, प्रेजेंट मीन्स दैट रिमाइंड्स वन ऑफ द पर्सन हु गेव इट, तो इसको याद करने के लिए कि इसे किसी ने दिया, एक्चुअली उसकी बेटी की याद में, है ना, ऑफ हिज डॉटर, कि जा रहे हो तो उस ज़माने में तो कोई फ़ोटो, मोबाइल इत्यादि आदि तो था नहीं, है ना, गरीब आदमी था तो फ़ोटो बनवा भी नहीं सकता, तो वही निशानी, है ना। रहमत है ट्रेवल्ड एवरी ईयर टू कैलकाटा, है ना, यानी कोलकाता, हर साल वो कोलकाता आता, एज इफ द टच ऑफ द टाइनी टेंडर बेबी हैंड सूदेड हिज इमेंस लोनली हार्ट, तो वह ले करके आता उसके निशानों को, जैसे बेटी मेरे साथ हो, लोनली हार्ट ना रहे। अब ये सब सुन करके माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई रियलाइज दैट वी वर बोथ द सेम, हम दोनों सेम थे, वी वर फादर्स, हम पिता थे। द हैंड प्रिंट, वो हाथ का जो निशान था, ऑफ द बेबी डॉटर रिमाइंडेड मी ऑफ माई मिनी, वो मेरी मिनी की याद मुझे दिलाती थी, वो भी ऐसी छोटी थी। द हैंड एट वंस, अचानक, आई सेंट फॉर हर, मैंने उसे बुलवा लिया। सब वही सेंट फॉर ऊपर भी बोला था, बुलवाना किसको, बेटी को, है ना, मिनी को। क्लैड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रट लेंगे, बड़े बड़े सूरमाओं को, बहुत सारे सूरमाओं को, बड़े बड़े सूरमाओं को ये मीनिंग नहीं आता है। क्लैड मीन्स लिपटा हुआ, कोई साड़ी में, कोई चुंदरी में, कोई किसी चीज़ में, कोई माला से लिपटा हुआ, क्लैड कह लेंगे उसको, मेनली कपड़ों में लिपटा। क्लैड इन हर ब्राइडल अटायर, भाई साहब ये भी रट लेंगे, अटायर मीन्स पोशाक, क्लोथ्स, क्लोथिंग, है ना। तो अपने ब्राइडल यानी दुल्हन की पोशाक में क्लैड लिपटी हुई मिनी केम, मिनी आई एंड स्टूड बाई मी, भाई साहब, बाई मीन्स द्वारा नहीं होता है, बाई मीन्स बिसाइड होता है, बगल में होता है, मी शाइली, तो दुल्हन की पोशाक में वो मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। शाइली, शर्मा करके, दुल्हन है, शादी का दिन है तो निश्चित रूप से शर्माएगी, खास करके पिता के पास, और खासकर पुराने ज़माने की बात थी। द
तो ऐसे बुलाया नहीं जाता, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था कि लेखक ने बुलाया भी था। नेक्स्ट पेज का है, द काबुलीवाला वॉज रादर स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज, वेरी मच सरप्राइज, बहुत ज्यादा चौंक सा गया, टू सी हर, उसे देख करके। ही कुड नॉट क्वाइट रिज्यूम दियर ओल्ड कन्वर्सेशन। रिज्यूम मीन्स बिगिन अगेन आफ्टर, मतलब वो वाला कॉन्वर्सेशन वो याद भी नहीं कर सकता फाइनली। क्यों? क्योंकि आज वो बड़ी हो चुकी है। उसे नहीं लग रहा था, उसे तो लगा था कि वैसी छोटी होगी। फाइनली ही स्माइल्ड एंड सेड, और अंत में वो मुस्कुराया और बोला, खोकी, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? क्या तुम अपने ससुर के घर जा रही हो? अब रियल मीनिंग है। मिनी नाउ न्यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। उस समय तो हंसी मजाक में होता था, नहीं पता था, लेकिन आज वो मीनिंग जान रही थी। शी कुड नॉट रिप्लाई रेडली, वो तुरंत तो जवाब नहीं दे सकती थी। एज ऑफ ओल्ड दिया हुआ है मीनिंग, एज इन द पास्ट। पास्ट में जो है जैसे वो थी वैसा तो वो जवाब दे नहीं सकती थी। सी ब्लस्ड, ब्लस्ड शर्माना, बहुत ज़्यादा शर्मा जाना, इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको रट सकते हैं, इसको भी। ब्लश मीन्स शर्माना बहुत ज़्यादा। एंड शी ब्लस्ड, वो शर्मा गई, सिर झुका ली। एंड टर्न अवे हर फेस, और अपना चेहरा घुमा ली। दियर फर्स्ट मीनिंग केम टू माई माइंड, तब याद आया कि अच्छा ससुर का घर ये है ना। आई फेल्ट ए स्ट्रेंज एक इन माई हार्ट। एक मीन्स दर्द, हेडेक जैसे होता है, टूथेक होता है, दांत का दर्द, तो मेरे दिल में एक दर्द सा, मतलब इस सीन को देख करके। क्यों? जरा देखिएगा। आफ्टर मिनी लेफ्ट, जब मिनी वहाँ से चली गई, रहमत हीव्ड ए ग्रेट साई, तो आहें भरना, मतलब जैसे कुछ याद करके बहुत संतुष्टि या कुछ ऐसा होना। एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, बैठ गया, वो जा नहीं रहा था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही रियलाइज दैट, क्यों? अचानक उसे एहसास हुआ दैट हिज ओन डॉटर टू, कि उसकी अपनी बेटी भी हैड ग्रोन अप, वो बड़ी हो गई है, विथ हर टू, है ना। वो भी तो इसी के, क्योंकि इतनी बड़ी थी जब वो आया था, तो ये तो इतने सालों जेल में रहा, तो वो भी बड़ी हो गई जैसे ये बड़ी हो गई। ही विल हैव टू ब्रेक द आइस। अब उसे ब्रेक द आइस का मीनिंग दिया हुआ है, रिमूव द फीलिंग ऑफ ऑकवर्डनेस बिटवीन टू पीपल हु डोंट नो ईच अदर एंड मेक देम फील मोर कंफर्टेबल विथ ईच अदर। मतलब उसे भी जाना होगा, ये जो ब्रेक द आइस, ये जो बर्फ़ तोड़ दे, यानी एक दूसरे के बीच में जो ये है तोड़ कर अब हमें मिलना होगा। ही वॉन्ट फाइंड हर एज ही हैड लेफ्ट हर। अब लेकिन वो जो है वैसी नहीं मिलेगी जैसा वो छोड़ कर आया था, उस छोटी सी 5 साल की अपनी बेटी को, ठीक मिनी की जैसी। सेकेंड लास्ट, आई हैंडेड हिम अ नोट, मैंने उसे एक नोट दिया, है ना। रहमत, गो बैक टू योर कंट्री, योर डॉटर, जाओ वहाँ तुम्हारी बेटी है। नोट यहाँ पर पैसे का ही नोट कहिए। मेन द हैप्पीनेस ऑफ द योर रीयूनियन ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई मिनीज लाइफ, कि मैं दुआ करने के लिए मैं शब्द है कि जो है हैप्पीनेस जो है वो तुम्हारे रीयूनियन यानी फिर से मिलन अपनी बेटी से, ब्रिंग हैप्पीनेस, खुश हो रहो, और यही जो है मेरे लिए भी दुआ जो है मेरी बेटी के लाइफ के लिए भी होगी। यानी समझ रहे हैं, नोट अच्छा खासा नोट दिया, ये नोट लिखा हुआ है, लेकिन जो देखिए तो लास्ट पैराग्राफ में, बिकॉज आई गेव अवे दिस मनी, क्योंकि मैंने ये मनी दिया, एंड आई हैड टू फॉरगो ए फ्यू एस्पेक्ट्स। मुझे फॉरगो मीन्स होता है दिया हुआ, गिव अप समथिंग, कुछ चीज़ छोड़ना पड़ा, है ना। भाई विदेश जाना है ना, दूसरे देश जाना है, तो खर्च भी लगेंगे, बेटी की शादी वगैरह भी मान लीजिए, इसलिए वो ये नोट लिखा, बहुत सारा पैसा दे दिया उसने, हाँ, क्यों, है ना। क्यों, तो आई हैड टू, हाँ, तो एस्पेक्ट्स ऑफ द वेडिंग सेलिब्रेशन, बहुत सारे चीज़ों को मुझे गिव अप करना पड़ा। द इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड द म्यूजिक कुड नॉट बी एज ग्रैंड एज प्लान। पता है, म्यूजिक और लाइट जो मैंने जितना ग्रैंड, जितना शानदार सोचा था, उतना नहीं हो पाया, यानी पैसे दे दिए थे ना काबुली वाले को, ध्यान में रखना, आपके टीचर पढ़ाए तो इस बात को, है ना, कि तो इसलिए कम करना पड़ा ना, उसको पैसे दे दिए थे कि भाई जाना भी है, बेटी की शादी भी करनी है, गरीब आदमी है, बेच बेच करके ये सामान गलियों में बेचता है। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, द फेस्टिविटीज, ये जो उत्सव था, ग्रीव ब्राइटर एंड विथ ए ब्लेस्ड लाइट, तो मुझे भले ही वो जो मैंने लाइट्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स में थोड़ी कमी कर दी थी, थोड़ा उतना ग्रैंड नहीं, लेकिन मेरे लिए एक जो है ब्राइटर था, अधिक उजाला था, क्योंकि ये ब्लेस्ड लाइट था, ये दुआ थी, इस लाइट में, इस प्रकाश में दुआ थी। इस प्रकार से यहीं पर समाप्त हो गया। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो है अराउंड 40 मिनट्स का हो गया है वीडियो, तो बहुत बड़ा है। मैंने 2 वीडियोज़ में बताता हूँ, तो सेकेंड पार्ट आप लोगों को नहीं मिल पाते हैं, तो इतने इस मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो इसे लाइक कर दें। और हाँ, एक बात, ज़रूरी बात, कि मैं इसका अगला वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर्स का बनाऊंगा, वो आप जरूर देख के, लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लाइक तो आप कर ही दें,
यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अपने करीबी हैं, तो इसे शेयर भी कर दें यदि आप उनका केयर करते हो तो। और हाँ, चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर 7, गुलमोहर 8, इसके अलावा NCERT इंग्लिश बुक्स क्लास 8, 9, 10, 11 और 12, और इसके अलावा बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप सबको मिलता है, एवरीथिंग मिलता है। आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।